मेरी फ्रेंड की एक गलती के कारण उसके कंपनी ने ना कुछ बिग कॉन्ट्रैक्ट लूज़ कर दिए और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो नौकरी जिसमें तकरीबन वो 6 सालों से फुल डेडिकेशन से काम कर रही थी। एंड मेरी एक रिश्तेदार तो अपने इन लॉज के घर से शिफ्ट हो गई अपनी सिस्टर इन लॉ के कारण, उस सिस्टर इन लॉ के कारण जिसे वो अपनी बहन अपनी दोस्त से भी ज़्यादा प्यार करती थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी 99 अच्छाइयाँ हमारी एक गलती के आगे फीकी पड़ जाती है ना। चलिए एकता टॉक्स में एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ। प्रतापगढ़ के राजा का सजा देने का एक अनोखा तरीका था। उन्होंने 10 खूंखार कुत्तों का झुंड रखा था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रजा, कोई भी सैनिक गलती करता था ना, तो वो उस व्यक्ति को, उस सैनिक को उस खूंखार कुत्तों के आगे फेंक देते थे। उन कुत्तों को भूखा रखा जाता था और विदिन अ मिनट वो कुत्ते उस इंसान को नरकंकाल में बदल देते थे। उनका एक वफादार सैनिक था सूर्य प्रताप सिंह, जिस पर राजा बहुत ट्रस्ट करते थे। एक साल ना उस राज्य में कम फसल होती है, तो राजा परेशान होते हैं और बोलते हैं कि सूर्य प्रताप सिंह इस बार फसल कम हुई है, तो जो भी हमारे अन्न है ना उन्हें हमें संभाल के रखना होगा ताकि हम पूरे साल इसका इस्तेमाल कर सकें। सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कोई बात नहीं, हम अन्न को ना अच्छे से धूप में सुखाएंगे और 5-6 दिन सुखाने के बाद हम इन्हें अच्छे से बोरियों में बांध के रख देंगे, तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा पूरी साल तक। तो राजा बोलते हैं ठीक है सूर्य प्रताप सिंह, तुम देख लेना कि अन्न का नुकसान ना हो, मैं तुम पे विश्वास करके इन चीजों को छोड़ता हूँ। सूर्य प्रताप सिंह ने बोला बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 2 दिन सुखाता है वो अन्न के दानों को। तीसरे दिन अचानक से रात को बहुत तेज बारिश और आंधी आती है और अनफॉर्चुनेटली अन्न का दाना बाहर ही रहता है, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह सोचते हैं गर्मी का मौसम में बारिश तो आएगी नहीं कि डेली डेली क्यों उठाना। वो बाहरी ग्राउंड में छोड़े हुए होते हैं उन अन्न के दानों को, और वो पूरा अन्न का दाना ना पानियों में बह जाता है। सुबह जब सूर्य प्रताप जी उठते हैं, वो देखते हैं कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। राजा को भी ये बात पता चलता है। राजा बहुत नाराज होते हैं। वो बोलते हैं सूर्य प्रताप सिंह, तुम्हारी गलती बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। अब वही सजा तुम्हें भी मिलेगी जो बाकियों को मिलती है। कल सुबह तुम्हें उन खूंखार कुत्तों के झुंड के आगे फेंक दिया जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह बहुत माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं महाराज, मैंने आपका 10 साल तक सेवा किया है, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। आज ये गलती हो गई मुझसे, मैं इसके लिए खुद शर्मिंदा हूँ। पर राजा टस से मस नहीं होते हैं। सूर्य प्रताप सिंह बोलते हैं ठीक है महाराज, आप मुझे मेरी गलतियों के लिए सजा दे दीजिए, पर यह भी याद कीजिए कि मैंने 10 साल पूरी वफादारी से आपकी सेवा की है। एटलीस्ट मुझे 10 दिन तो दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कोई इंतजाम कर सकूं, अपने परिवार के लिए कोई इंतजाम करके ऊपर जा सकूं। महाराज बोलते हैं ठीक है सूर्य प्रताप सिंह, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ, उसके बाद तुम्हें खूंखार कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह बहुत दुखी होते हैं, फिर भी क्या करते, वहां से चले जाते हैं। वो सीधा डॉग कीपर के पास जाते हैं, वो गार्ड जो उन खूंखार कुत्तों की देखभाल करता था। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। सूर्य प्रताप सिंह उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए, मैं ना आपको बीमार देख रहा हूँ कुछ दिनों से, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन आराम करें, 10 दिन का मुझे मौका दीजिए, मैं इन कुत्तों का देखभाल कर लूंगा जैसे आप करते हो। उस गार्ड को पता नहीं था कि सूर्य प्रताप सिंह को मौत की सजा दी गई है, इन खूंखार कुत्तों के आगे फेंकने की सजा दी गई है। गार्ड ने भी सोचा कि चलो मैं तो बीमार चल ही रहा हूँ, ये सेवा कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और गार्ड तुरंत तैयार हो गए। 10 दिन ना सूर्य प्रताप सिंह ने ना उन कुत्तों का बहुत ध्यान रखा, उन्हें फीड किया, उन्हें पैम्पर किया, उन्हें क्लीन किया, उनके साथ वो समय बिताया, उनके साथ बातें करता था और उनको समय समय पे खाना देता था जो उन कुत्तों को नहीं मिलता था। 10 दिन का समय यूं ही बीत गया और 11वें दिन राजा ने बुलाया सूर्य प्रताप सिंह को और बोला कि तुम्हारे 10 दिन की मोहलत खत्म हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब तुम्हें खूंखार कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह भी क्या कहते, सिर झुकाए राजा के साथ चल दिए और वहां ले जाया गया सूर्य प्रताप सिंह जी को, जहां पे 10 कुत्ते खूंखार कुत्ते थे और उनके आगे सूर्य प्रताप सिंह को 2 सैनिकों ने लेकर धक्का दे दिया और उन्हें उनके आगे फेंक दिया।
सबके सब सरप्राइज्ड हो गए ये देख के कि कुत्ते जो एक सेकंड के आगे किसी भी इंसान को नरकंकाल बना देते थे, वो सुरप्रताप सिंह के ना तलवे चाट रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, उनके गालों को चाट रहे थे। राजा बहुत अचंभित हो गया और बोला, ये क्या है सुरप्रताप सिंह, ये तुम्हें खा क्यों नहीं रहे हैं, ये तो भूखे दरिद्र हैं। सुरप्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपको मैंने अपने ज़िंदगी का 10 साल दिया था। 10 साल मैंने आपकी सेवा की और कभी किसी कंप्लेन का मौका नहीं दिया, पर मेरी एक गलती के कारण आपने मुझे सजाए मौत दी। मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों को प्यार दिया, इन कुत्तों के साथ रहा, इन कुत्तों को खाना दिया और उस प्यार, उस पैम्परिंग के बदले में इन्होंने मुझे भी प्यार दिया, मुझ पे विश्वास किया और इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं काटा, मुझे बिल्कुल नहीं खाया। राजा को समझ आ गया, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुरप्रताप सिंह को माफ़ कर दिया। जिस तरह कोई भी फूल ना सूरज की रोशनी के बिना खिल नहीं सकता, वैसे ही दुनिया का कोई भी रिश्ता, पर्सनल या प्रोफेशनल, माफ़ किए बिना नहीं बढ़ सकता, नहीं टिक सकता। हम अक्सर ना दूसरों की गलतियां तुरंत लंबे समय तक याद रखते हैं, बट ना उस गलतियों के आगे ना उस इंसान की हम अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। रिश्ते तोड़ना तो आसान है, पर उसे बनाए रखना ना बहुत मुश्किल है। जब भी ऐसा लगे ना कि सामने वाले ने हमें, हमारे दिल को दुखाया है, हमें कष्ट दिया है, तो कोशिश करें उन अच्छाइयों का याद करना, उन अच्छाइयों को याद करना जो उस व्यक्ति के अंदर है, उन पलों को याद करना, उन खुशियों को, उन स्माइल्स को याद करना जो उस व्यक्ति के साथ रहकर हमें मिली है। तो शायद उसकी वो गलती हमें छोटी लगे और हम उसे माफ़ कर सकें। Forgiveness is not always easy. At times, it feels more painful than the wound we suffered. And yet, there is no peace without forgiveness. क्या कहते हैं आप?